सामने कुछ नहीं समझता। लेकिन जब सेमेस्टर एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो उस लड़के की अकल भी ठिकाने आ जाती है। वहीं शुक्ला जी वरुण को बिजनेस में वापस लाने के लिए एक नया प्लान सोचते हैं। फिल्म की शूटिंग बंद हो जाने की वजह से वरुण काफी खुश था, क्योंकि अब वो डिम्पल के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया था। सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स सर पर थे और वरुण को खुद पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि पूरे सेमेस्टर उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। और ये बात जब डिम्पल को पता चली तो उसने वरुण से कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है और वरुण अगर चाहे तो अभी भी थोड़ी सी मेहनत करके वो अपनी क्लास की लिस्ट में अपनी पोजीशन आराम से मेंटेन कर सकता है। सच कहें तो वरुण में अब क्लास में सबसे आगे रहने या टॉप करने का मोटिवेशन ही नहीं रह गया था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कंपटीशन आलिया सिंह कॉलेज से जा चुकी थी। फिर भी वरुण को एग्जाम तो देना ही था और फेल होने की चिंता उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वरुण और डिम्पल एग्जाम के लिए साथ में पढ़ने वाले थे, इसीलिए वरुण उससे पहले ही लाइब्रेरी पहुंच गया था ताकि अपने और डिम्पल के लिए एक अच्छी सीट रिजर्व कर सके, क्योंकि एग्जाम टाइम पे लाइब्रेरी में एक अच्छी जगह पे सीट मिलना तो दूर, कोई भी सीट मिल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज वरुण की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो जैसे ही लाइब्रेरी में घुसा उसे दो दोस्त अपनी पढ़ाई खत्म करके अपनी जगह से उठते हुए दिखे और मौका पाकर वरुण ने अपनी बुक्स और सैंडविचेस का एक बॉक्स उन दो खाली चेयर्स के सामने रख दिया और डिम्पल को आने में देर होता देख बाहर चला गया। वरुण और डिम्पल ने लाइब्रेरी में मिलकर पढ़ने का जो समय तय किया था अब उससे आधे घंटे ऊपर हो गए थे, लेकिन डिम्पल का अब तक कोई अता पता नहीं था। वरुण ने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन डिम्पल का फोन नहीं उठ रहा था। इसीलिए वरुण ने सोचा कि वो खुद उसके कॉलेज और हॉस्टल जाकर ये देख ले उसे इतनी देर कहाँ हो रही है। ये सोचकर वरुण लाइब्रेरी में अपना सामान लेने पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सामान किसी ने जमीन पर रख दिया है और एक लड़का सफेद रंग की टी शर्ट पहने, आंखों पर नजर का मोटा सा चश्मा लगाए उस जगह पर बैठा था, जिसे वरुण ने अपने और डिम्पल के लिए रोक कर रखा था। अपने सामान को नीचे रखा देखकर वरुण को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह पर बैठे लड़के के पास आकर उसकी बुक को बंद कर देता है, जिसे वो लड़का अपना सर गड़ाए पढ़ने में इतना खोया था कि उसने वरुण को भी आते नहीं देखा। वरुण की बुक बंद करते ही उस लड़के ने ऊपर देखने से पहले चिढ़ते हुए कहा, कौन पागल घुसाया है इस लाइब्रेरी में? और जब उसने सर ऊपर करके अपने सामने वरुण जैसे स्मार्ट लड़के को खड़े देखा तो उसका चिढ़ गुस्से में बदला और वो बोला, खुद तो पढ़ना नहीं होता है, ऊपर से दूसरों के पढ़ने से भी तुम जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब तुमने मुझे परेशान कर लिया हो तो जाओ यहाँ से, मुझे अभी पढ़ना है। और इसके बाद वरुण की बात सुने बिना वो लड़का फिर से बैठकर अपनी बुक में वो पेज ढूंढने लगता है जिसे वो पढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वरुण की जगह पर बैठा है और जब तक वो वरुण के सवालों के जवाब नहीं दे देता वरुण उसे एक और शब्द नहीं पढ़ने देगा। इस बार वरुण ने पास की चेयर पर रखे उस लड़के के बैग को उठाकर जमीन पर रखा और खुद उस चेयर पर बैठकर धीरे से उस लड़के के कान में बोला, मेरा सामान तुमने किससे पूछकर नीचे रखा? इस पर वो लड़का एक बार फिर अपना सर उठाए वरुण से कहता है, ये मेरी जगह है और अगर कोई और आकर उसे हथियाने की कोशिश करेगा तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। 2 साल से ये जगह मेरी है और अगले 2 साल भी मेरी ही रहेगी। ये सुनने के बाद तो जैसे वरुण के सब्र की सीमा पार हो जाती है और वो अपनी जगह पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहता है, किसने कहा कि यह जगह तुम्हारी है? तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ पर या तुमने स्पेशली इस जगह के लिए कोई अलग से फीस दी है? जब फीस सबने बराबर दी है तो तुम्हारा हक इस जगह पर ज्यादा कैसे हो गया? वरुण की रौबीली आवाज सुनकर वो लड़का सकपका जाता है और अपना चश्मा ठीक करता हुआ अपनी जगह से उठकर लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, अब अगर तुम भूल नहीं रहे हो तो हम लाइब्रेरी में हैं जहाँ सब पढ़ने आते हैं, तो जाकर तुम भी अपने लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो और पढ़ो ताकि कम से कम पास तो हो जाओ। उस लड़के की ये बेतुकी बातें वरुण के सर के ऊपर से जा रही थी और उसका पारा और बढ़ रहा था। उसका मन होता है कि आगे बढ़ उस लड़के के कंधे पकड़े और धकेल कर उसे एक तरफ खड़ा कर दे। तभी उसे अपने पीछे से शिरीष की आवाज आती है और वो वरुण के कंधे पर पीछे से हाथ रखता हुआ कहता है, क्या हो गया? तू यहाँ क्या कर रहा है? इस पागल चिराग के मुंह क्यों लग रहा है? दिन रात पढ़ने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। यूनिवर्सिटी टॉप करने के अलावा और कुछ सोचता नहीं है। पिछले 2 साल से इसी एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करता है। तो जाने दे इसे, चल मेरे साथ आ।
शिरीष जब चिराग को पागल और यूनिवर्सिटी का टॉपर कहता है तो जैसे चिराग का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो एक बार फिर अपने चश्मे को ठीक करता हुआ मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा समझदार है, तो इसकी बात मानो और अपना सामान उठाकर यहाँ से चलते बनो। खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में तो मैंने आधा टॉपिक पढ़ लिया होता। चिराग भले यूनिवर्सिटी का टॉपर था, लेकिन उसे लोगों से बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं थी। तभी तो वरुण का सामान जमीन पर रखने के बाद उसने उससे माफी मांगना तो दूर, सीधे मुंह बात भी नहीं की और ये बात वरुण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसीलिए शिरीष के कंधे से पकड़े होने के बाद भी वरुण ने एक झटके से अपने दोनों हाथों से चिराग के टी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसका चेहरा अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, यूनिवर्सिटी का टॉपर होने का बहुत घमंड है ना तुझे? तो बस एक बार रिजल्ट आने दे। इस सेमेस्टर का टॉपर कोई भी हो, तू तो नहीं होने वाला है। ये कहकर वरुण अपना सामान उठाता है और शिरीष के साथ वहां से चला जाता है। भले चिराग ने वरुण सिंघानिया का नाम बहुत बार सुना था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वरुण सिंघानिया हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा से पढ़ने में इतना बिजी रहा था कि किताबों के अलावा कुछ देखना जरूरी नहीं समझता था। चिराग को वरुण की धमकियों से कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि वरुण जैसे लड़के सिर्फ अपना स्टाइल और लड़कियां मेंटेन कर सकते हैं, उनका पढ़ाई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत जल्द वरुण ये साबित करने वाला था कि ये सिर्फ चिराग की गलतफहमी है। शिरीष के साथ जाने के बाद वरुण को डिंपल का मैसेज आता है कि आज बुक स्टोर में ज्यादा काम होने की वजह से उसे जल्दी काम के लिए जाना पड़ा, इसीलिए वो लाइब्रेरी नहीं आ पाएगी। डिंपल नहीं आ रही है, ये जानने के बाद वरुण चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब चिराग से हुई बहस की वजह से उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं रह गया था। आज चिराग की इस हरकत को वरुण अगले 1 महीने तक नहीं भूलता और उसे सबक सिखाने के लिए एक बार फिर पुराना वाला वरुण बन जाता है। दिन रात पढ़ने में एक करने, एग्जाम देने और डिंपल से काफी दिनों तक दूर रहने के बाद आखिरकार सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट का दिन आता है। वरुण एग्जाम्स के लिए जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत उसने की थी और आज 1 महीने बाद उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि यूनिवर्सिटी कौन टॉप करता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस के बाहर रिजल्ट रखने के बाद भी जब वो आराम से नहा धोकर तैयार होने के बाद रिजल्ट देखने पहुंचा तो बाहर एक बेंच पर चिराग को अपना चेहरा ढके हुए बैठे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरुण चिराग के साथ हुई उस पुरानी झड़प को अब भूल गया था और उस पर उसका गुस्सा अब नामात्र के लिए रह गया था। इसीलिए उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अरे भाई टॉपर, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हारी पहले नंबर की कुर्सी कोई और उठा ले गया क्या? वरुण को अपनी जले पर नमक छिड़कता हुआ देखकर चिराग ऊपर देखता है और वरुण उसकी सूजी हुई लाल आंखें देखकर हैरान रह जाता है। तभी चिराग एक बार फिर उस पर तंज करता हुआ कहता है, मेरे बारे में कमेंट करने से पहले तुम खुद की रैंक देख लो, कम से कम मेरी हालत तुम्हारी जितनी बुरी तो नहीं है। वरुण ने अब तक नोटिस बोर्ड पर अपना रिजल्ट नहीं देखा था, इसीलिए वो कह नहीं सकता था कि उसकी हालत चिराग से अच्छी है या बुरी। तभी ऋषि वहां आ जाता है और दूर से ही उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, वरुण भाई रिजल्ट देख लिया क्या, जो इतना रिलैक्स होकर बैठा है? वरुण का नाम सुनकर चिराग एक झटके से उसकी तरफ देखता है जैसे कोई भूत देख लिया हो और ऋषि जब देखता है वरुण चिराग के साथ बैठा है तो मजाक करता हुआ कहता है, क्या बात है, एग्जाम शुरू होने से पहले तुम दोनों के कांटे की टक्कर हो गई थी और रिजल्ट वाले दिन सुलह भी हो गई। लेकिन चिराग का ध्यान ऋषि की बातों पर बिल्कुल नहीं था और वो एक टक बस वरुण का चेहरा देखे जा रहा था। ऋषि वहां से रिजल्ट देखने के लिए बढ़ गया और उसके बाद चिराग ने वरुण से पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है वरुण? वरुण सिंघानिया? और वरुण अपना सर हाँ में हिलाने के बाद बेंच पर आराम से टिककर बैठ जाता है। वरुण वरुण सिंघानिया है ये जानने के बाद चिराग चौंक कर अपनी जगह से उठता हुआ कहता है, तुम वरुण सिंघानिया हो, मतलब तुमने इस बार यूनिवर्सिटी टॉप की है? वरुण टॉप है। ये सुनने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हुआ कहता है,
अरे मुझे क्या पता, मैंने अभी लिस्ट देखी कहाँ है। पर तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि मैं ही हूँ। रिजल्ट जानने के बाद भी वरुण के चेहरे का भाव नहीं बदलता, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बेफिक्री दूर करने के लिए शुक्ला जी और मिनी मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। वरुण के पापा वर्धमान के जाने के बाद शुक्ला जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। इसीलिए वो अब अपना सपना पूरा करने में लगे थे, जो उन्होंने कभी वर्धमान के साथ रिटायर होने के बाद के लिए देखा था। वर्धमान जब जिंदा थे तो वो अक्सर शुक्ला जी से कहा करते थे कि कैसे वरुण को सब कुछ संभालने के बाद वो 50-55 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद मुंबई के किसी बीच पर एक बार खोलना चाहते हैं और अपना बुढ़ापा लोगों को खुश होते हुए देखकर गुजारना चाहते हैं। आज वर्धमान के जाने के महीनों बाद शुक्ला जी ने अपनी सेविंग से वर्धमान के फेवरेट बीच पर एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी और अब उसके इंटीरियर पर काम करवा रहे थे, ताकि जल्द से जल्द वो बार शुरू हो सके। इस वक्त मिनी भी उनके साथ ही थी और हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास से एक सिप लेती हुई शुक्ला जी से बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, आप बताएंगे भी? सच में आपने वरुण को बिजनेस में वापस लाने के लिए कोई प्लान सोचा है क्या? और इसके जवाब में शुक्ला जी कहते हैं, हाँ सोचा तो है। क्या है शुक्ला जी का प्लान, क्या कामयाब हो पाएंगे वो वरुण को वापस बिजनेस में लाने में? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आगे के एपिसोड्स लॉक्ड हैं और कहानी के आगे के